नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता बोले। मैं हूं प्रवीण तिवारी। कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा द एशियन एज में छपे सुधीर तेलंग के कार्टून से। इस कार्टून में दिखाया गया है कि कैसे एक किसान सिंचाई कर रहा है अपने खेत की, और जिस टैंक से वो सिंचाई कर रहा है उस पर लिखा हुआ है कोका कोला और पेप्सी। इतना कीटनाशक है, या जाहिर सी बात है कि कार्टून्स में एग्जैजरेट करके चीज़ों को दिखाया जाता है, लेकिन इस कार्टून की प्रेरणा इस तरह मिली कार्टूनिस्ट को कि सीएससी ने रिपोर्ट दी और बताया कि कई गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हानिकारक हो सकते हैं आम लोगों के लिए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा, जो कि ग्राउंड वाटर कंसल्टेंट हैं और जिन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स में सलाह दी है कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों को। आपका स्वागत है शर्मा जी। साथ ही हमारे साथ हैं कुशल यादव, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पेस्टिसाइड्स एंड फूड्स के। उनका भी स्वागत है। कुशल जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है किशोर अस्थाना साहब, जो कि सेंटर फॉर सैनिटी एंड बैलेंस इन पब्लिक लाइफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत है। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले शर्मा साहब, आपसे ये कार्टून से शुरुआत की मैंने। कार्टून जब आपने पहले कह ही दिया था कि कार्टून है तो ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक कार्टून जो है वो वर्थ है एक एडिटोरियल के, वो एक एडिटोरियल के बराबर भी माना जाता है। कार्टूनिस्ट बताना चाहते हैं कि इतनी दिक्कतें, ये इंप्रेशन, ये प्रेरणा मिल रही है। अगर एक कार्टूनिस्ट को, एक जर्नलिस्ट को ये प्रेरणा मिलती है तो आम आदमी के ऊपर क्या इंप्रेशन जाता है इस तरह की रिपोर्ट्स का? क्या वाकई पेस्टिसाइड्स हैं जो आदमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, कार्टून के विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। उस प्रेरणा के बारे में ज़रूर कहना चाहेंगे जिसकी वजह से सब्जेक्ट है, ये कोई कार्टून का सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई साधारण डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत सीरियस इशू है। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि हमको देखना है कि पेस्टिसाइड का जो लोड हमारी पॉपुलेशन पे आ रहा है, हमें उस विषय में चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे एक तरह से तो इस बात का हर्ष है कि सीएससी ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन इसके साथ ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीएससी की क्या सोच रही है और क्या कार्यप्रणाली रही है, जिसके तहत उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत वीक मीडियम चूज़ किया, सॉफ्ट ड्रिंक। कुशल, आपको लगता है इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत वीक मीडियम, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ इशारा है उनका? सॉफ्ट ड्रिंक्स पर जो चोट की गई है वो एक वीक मीडियम पर चोट की गई, आपको ऐसा लगता है? वीक मीडियम मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, क्या थी, वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड है, रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, बहुत बड़ी वर्ल्ड में कंपनी है। अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो उनके प्रोडक्ट साफ़ क्यों नहीं है? ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमने क्यों टेस्ट किया। हमने पहले टेस्ट किया था बॉटल वाटर, उसमें हमने पाया कीटनाशक थे, सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए। जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा बॉटल वाटर में है तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्यों है। तो 2003 में हमारी फर्स्ट स्टडी की गई थी। उसके बाद 3 साल से एक प्रोसेस चल रहा स्टैंडर्ड बनाने के लिए। वो स्टैंडर्ड नहीं बना। हम जानना चाहते हैं कुछ कंपनियों ने साफ़ किया है, नहीं किया, इसलिए दोबारा टेस्ट किया और पाया गया बिल्कुल साफ़ नहीं किया, उतना ही बुरा हाल है। अस्थाना साहब, आप क्या कहेंगे? तो कहना चाहूँगा कि हमारे देश का हमारे देश में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम धर्म को फूड के लिए यूज़ करते हैं और साइंस को बिल्कुल झूठ के लिए। आपको मैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कीटनाशक बहुत ज़्यादा हैं। ये एक एप्पल है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परमिसिबल लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड 642 बोतल कोका कोला के बराबर है। 642 बोतल एक इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और प्रोडक्ट होंगे उनमें से ज़्यादा होगा। अच्छा, ये देखिए, एक बात, पूरी बात नहीं कह रहे हैं, आपको एक पक्ष बता रहे हैं, एक आधी बात बता रहे हैं। मैं अभी पेस्टिसाइड की बात कर रहा हूं। प्लीज एक मिनट, ये आधी बात बता रहे हैं। एप्पल में अलाउड है, जितना कह रहे हैं उतना अलाउड है। वीट में, आप मुझे खत्म करने दीजिए। कुशल, अपनी बात। वीट में अलाउड है, राइस में अलाउड है। क्यों? क्योंकि आपके डाइट है। इनमें पेस्टिसाइड यूज होता है, कोका कोला बनाने में पेस्टिसाइड यूज नहीं होता। कुशल, एक ये सवाल आता है कि इतना पेस्टिसाइड अगर इन चीजों के माध्यम से जा रहा है तो किसी और पदार्थ के माध्यम से जाएगा तो क्या वो उतना नुकसान पहुंचाएगा? जो रेगुलेशन जो काम करती है पेस्टिसाइड की, वो उसी तरीके से काम करती है। पेस्टिसाइड फूड में आप इस्तेमाल करते हैं उगाने के लिए, हम मानते हैं ये बात जरूरी है उसको उगाने के लिए। तो इसीलिए जब आपका फूड का स्टैंडर्ड बनाया जाता है, वो यही समझ के बनाया जाता है कि इतना आपको इससे फ्रूट से मिलेगा, इतना वेजिटेबल से, इतना दाल से, इतना चावल से। तो एक दिन में आपको टोटल पेस्टिसाइड कंटेंट इतना रहेगा और वो आपके लिए सेफ है पूरी ज़िंदगी कंज्यूम करने के लिए।
उस स्टैंडर्ड में ये जो एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड जो कोका कोला वगैरह जा रहा है उसकी कोई जगह नहीं है। जो आप अलाउ कर रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा है, होना चाहिए जीरो। चलिए, फिर भी एक दे रहे हैं। सभी का पक्ष रखा। अब जनता की बात मैं आप सब तमाम लोगों से जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है इसके बाद से कितने लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, हाथ ऊंचा करें। आपको डर है कि इसमें पेस्टिसाइड हैं, या आपको ऐसा लगता है, जितने लोगों को लगता है कि इसमें पेस्टिसाइड्स हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं इस वजह से हमने नहीं पी, वो हाथ ऊंचा करें। अस्थाना साहब, आप ही इसका जवाब दें। मैं जवाब देना चाहता हूं इसका। देखिए, आप लोग पानी पीने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, पीना पड़ता है, पानी पीने, प्यास लगी पानी पिया। आपको मालूम है एम्स ने एक स्टडी करी है, गुलमोहर पार्क में पेस्टिसाइड से 5 गुना ज़्यादा आर्सेनिक गुलमोहर पार्क में पानी में है। मस्जिद मठ में 52 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक है। छोड़िए पेस्टिसाइड, आर्सेनिक जिसको खा लीजिए तो मर जाइए। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो पेस्टिसाइड का है, डीडीटी जो है, दिल्लीइट्स के 301 पार्ट्स पर बिलियन। अच्छा कुशल, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी जो परेशानियां, तमाम दिक्कतें अस्थाना साहब गिना रहे हैं, इनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पे ही क्यों फोकस किया गया या हिट किया गया? देखिए, मैंने आपको बताया हमने क्यों टेस्ट किया, मैंने आपको बताया कि क्या प्रोसेस था। ठीक है, कि हमने सेकंड टाइम टेस्ट किया, फर्स्ट टाइम टेस्ट नहीं किया है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स को ये कह रहे हैं टारगेट बनाया गया, हिट किया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इन कंपनियों से कोई वो नहीं है। हम, अगर आप स्टैंडर्ड, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है आपकी। अगर आप कल एक स्टैंडर्ड बना दीजिए, हम शायद उनको दोबारा टेस्ट ना करें, हमें कोई मतलब भी नहीं है। कह रहे हैं, ये बात सरकार से कह रहे हैं, स्टैंडर्ड बनाने की सरकार को। मुझे लगता है शर्मा साहब की एक दुविधा या दिक्कत ये भी होगी कि क्यों आपने बिना किसी से कंसल्ट किए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, रिलीज कर डाला तमाम चीजों। इस पर बात करेंगे कुशल, और मुझे लगता है जनता के भी तमाम सवाल होंगे, उस पर लौटेंगे। लेकिन अभी लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देखते रहिए जनता बोले।